नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 124 है, पार्ट नंबर 123 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 12 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, 15 से 21 हो रहा है, 21 ले 33 हो रहा है, 33 ले 57 हो रहा है, और 57 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो 12 में अगर यहाँ पर 3 को जोड़ देते हैं 15 गया, और 15 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। तो 15 में अगर 6 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। 21 लिए क्या लिख रहा है, और यहाँ पर आपको 33 हो रहा है। तो 21 में अगर यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, और 33 लिए क्या लिख रहे हैं, 57 लिख रहा है। तो 33 में अगर यहाँ पर आपको 24 को जोड़ देंगे कितना गया, ये 57 आ जाएगा। तो 57 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, और 6 हो रहा है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6 गया, 6 से क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12 आ गया, 12 से क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं। तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 24 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। जब 24 में 2 से गुना करेंगे 24 दूनी कितना आता है, 48 आता है। यहाँ पर 48 हो गया। अब 57 को 48 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 105 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 105 हो गया। 105 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी जी जो है आपको यहाँ पर के से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जी में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको के आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको जी में क्या करते हैं ना, 4 को जोड़ देते हैं। जब जी में 4 को जोड़ देंगे तो के आ जाएगा। उसी प्रकार से टी दिख रहा है, टी में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ेंगे। जब टी में भी 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एक्स आ गया। कितना है, एक्स आ जाएगा। तो एक्स को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 52 बच्चों की एक कक्षा में यानी बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। देखिए यानी सलमान का बिलाल से 9वां स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान, ठीक है, का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक 52 बच्चों की कक्षा है, ठीक है। जैसे 52 बच्चों की एक कक्षा है जिसमें यहाँ पर बिलाल का स्थान क्या है, नीचे से क्या दिख रहा है, 11वां दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सलमान जो है ना वो बिलाल से 9वां स्थान ऊपर है। बिलाल से 9वां स्थान ऊपर कौन है, सलमान है, ठीक है। अतः ऊपर से सलमान का स्थान बताना क्या है, ऊपर से सलमान का यानी एक का स्थान पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इनमें टोटल बच्चे कितने दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 52 बच्चों की एक कक्षा है जिसमें यहाँ पर टोटल 52 बच्चा दिए है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिलाल का स्थान नीचे से क्या है, 11वां है, यहाँ पर 11वां रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि सलमान बिलाल से 9वां स्थान ऊपर है, तो 9वां स्थान ऊपर कौन है, सलमान है, यहाँ पर 9वां स्थान ऊपर रख लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक इनको भी जोड़ लेंगे, एक को जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप पूछा है कि सलमान है उसका ऊपर से स्थान क्या है, यू बताना है, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितना दिए बच्चे, 52 को दिया है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 20 आ गया। फिर इसको आज एक जोड़ लेंगे, जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा। जिससे 2 एक कम 2 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, यानी 32 आ गया। और 32 में एक को जोड़ देते हैं, कितना गया, ये 33 आ गया। कितना गया, ये 33वां आ गया, ठीक है ना। ये 33वां हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि ऊपर से सलमान का स्थान क्या है, तो 33वां हो जाएगा।
तो 33वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि CROW ठीक है डी को यहाँ पर XILJC लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में CRAMP को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा दे दिया है जिसमें यहाँ पर अब बोल रहा है कि देखिए CROW जो है ना टीगो यहाँ पर आपको देखिए XILJC के रूप में लिखा जाता है, ठीक है लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में बताना क्या है कि CRAMP आपको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन शब्द को आपको नीचे लिखते हैं। देखिए C दिया है, R दिया है, O दिया है, W दिया है और D दिया है, ठीक है ना। इनको कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ X लिख रहा है, I लिख रहा है, ठीक है ना, L हो गया, J हो गया और D दिख रहा है। सॉरी यहाँ पर C दिया है ना, यहाँ पर आपको C आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्रैम्प लिख रहा है, यानी CRAM और P, इनको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए R से क्या लिख रहा है, X लिख रहा है, X से क्या लिख रहा है, I लिख रहा है, C से I लिख रहा है। देखिए इसमें अगर दोनों में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, R में 6 को जोड़ेंगे तो X आ गया, C में 6 को जोड़ेंगे तो I आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या करते हैं, या O से L लिख रहा है तो O से L लिख रहा है तो माइनस इसमें 3 करते हैं तो आपको L आ जाएगा। अब इसमें देखिए D से क्या लिख रहा है और J लिख रहा है, और W से क्या लिख रहा है, C लिख रहा है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी 6 को जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे W में 6 को जोड़ेंगे तो C आ जाएगा और D में भी आपको 6 को जोड़ेंगे तो J आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इनको भी ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर एक को ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए C में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, जब C में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर I आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब उसी प्रकार से R में तो X आ जाएगा, ठीक है। A में क्या करते हैं 3 माइनस करेंगे, जब A में 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको X आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A में क्या करते हैं 6 को जोड़ते हैं, जब A में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको S आ जाएगा। अब P दिख रहा है ना, P में भी 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको V आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यानी CRAMP को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको इतना लिखा जा रहा है यानी XIXVS। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी SXIX, ठीक है ना, VX ये में नहीं से दिख रहा है, XIV नहीं, XIXVS यानी ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे भाई की पुत्री के पिता के भाई हैं। तो उस यानी आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, माने एक आदमी है जो वृद्ध आदमी की ओर इशारा करता है, जिससे मैं यहाँ पर लिखते हैं वृद्ध आदमी को। देखिए जिससे यहाँ पर आपको वृद्ध हो गया, ठीक है ना, ये वृद्ध दिख रहा है, ठीक है, वृद्ध हो गया। वृद्ध आदमी को यहाँ पर रखते हैं आदमी, ठीक है ना, वृद्ध आदमी, वृद्ध आदमी ये हो गया, ठीक है, वृद्ध आदमी। अब बोल रहा है कि वृद्ध आदमी की ओर, देखिए बोल रहा है कि वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए यानी एक आदमी ने कहा, तो मानते हैं यहाँ पर भी इस आदमी को रखते हैं आदमी, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी हो गया। अब बोल रहा है कि इस आदमी ने इशारा करते हुए कहा वह मेरे भाई की, तो मान लीजिए इसकी भाई दिख रहा है, इसकी भाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसकी भाई। अब भाई की पुत्री, तो भाई की पुत्री नीचे हो जाएगी, ठीक है, भाई की पुत्री हो गई। भाई के पुत्री के पिता है, तो भाई के पुत्री के पिता तो खुद यही भाई हो गया, क्योंकि इसकी भाई के पुत्री के पिता तो खुद यही पिता होगा ना, क्या इसका भाई ये पिता हो जाएगा, ठीक है। अब भाई पिता के भाई, तो पिता के भाई तो यही है, तो इसका बताना है। तो बताना कि वृद्ध आदमी के संबंध किससे हो गया, इससे क्या हो जाएगा, ये भाई दिखेगा, क्या हो जाएगा, ये भाई दिख जाएगा, ठीक है ना, क्या हो गया, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे वही बताना था कि जो आदमी है ना, आदमी अब वृद्ध आदमी से कैसे समझता है, यहाँ पर भाई से समझता है, किससे हो गया, भाई से। तो भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये भाई दिखेगा,
भाई हो गया। तो भाई को देखिए ना किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग की संख्या को ढूंढेंगे, ठीक है, गिनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 और 4 को दिया है, 4 दिया है और एक बड़ा वाला दिया है, कितना हो गया, ये 5 दिख रहा है, ठीक है ना, 5 बन गया। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए 1 2 3 और 4 दिख रहा है, और एक ई बड़ा वाला हो गया, कितना दिख रहा है, 5 को हो गया। ये भी कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि छोटा वाला में वर्ग बन नहीं रहा है, इस सब में वर्ग नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें हो गया और 5 इसमें हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 10 आ गया, यानी 10 वर्ग दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने वर्ग दिख रहे हैं, 10 को दिख रहा है। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भौंकना जो है ना आपको कुत्ता से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द रखेंगे जो चिड़िया से संबंधित होगा, ठीक है। देखिए इन 4 ऑप्शन से कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। प्रश्न को देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुत्ता, कुत्ता जो है ना भौंकता है, इसको ऐसे रखेंगे, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। उसी प्रकार से चिड़िया क्या करती है, तो चिहचिहाती है, तो जैसे क्या हो गया, यानी चुचुहा करना है। जैसे देखिए कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो चिड़िया क्या करती है, तो चिड़िया यहाँ पर आपको क्या घुरघुराती है, घुरघुराना नहीं होगा, यानी चिल्लाना होगा नहीं होना है, फुड़फुड़ाना होगा नहीं होगा, यानी चूह चूह करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि चूह चूहाना है, ठीक है ना। देखिए चूह चूह हो जाएगा, चूह चूह करना, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फल यानी कौन सा यानी फलक यानी फलक 2 के सामने होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है कि जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जब इस आकृति को हम मोड़ के एक घन बनाएंगे, ठीक है। घन बनाने के बाद में बोल रहा है कि जो कौन सा फलक है जो 2 के सामने होगा, यानी 2 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा, ठीक है ना, 2 का विपरीत बताना है। यहाँ पर वही पूछा है कि 2 का विपरीत बताना है। देखिए जब इस तरह का सवाल रहेगा, इस तरह का जब आपको घन रहेगा या आकृति रहेगा, इसमें एक संख्या को छोड़कर एक संख्या विपरीत होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 का विपरीत यहाँ पर 5 हो गया, और 2 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 दिख रहा है, और 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 हो गया, और फिर 6 दिख रहा है, तो 6 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5 हो गया। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, यानी फलक 2 के सामने क्या हो गया, तो फलक 2 के सामने देखिए ना यहाँ पर 1 आ गया है, कितना आ गया, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। जैसे देखिए ये स्तनधारी दिया है, कबूतर दिया है और कुत्ते दिया है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको स्तनधारी दिख रहा है, यानी स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारी है सबसे कॉमन, हमको स्तनधारी दिख रहा है, यानी स्तनधारी के अंदर में कुत्ता आते हैं, यानी कुत्ता कुछ कुत्ते क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और यहाँ पर कबूतर हो जाएगा, ठीक है ना, ये कबूतर, ठीक है, कबूतर आपको अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही
आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है इस आकृति को यहाँ पर भरा जाएगा, यानी पूरा करेगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति को कैसे मिलाएंगे। यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसको भी क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक हो गया। लेकिन देखिए यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, यानी 3 को दिया है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ऐसे बन रहा है, इसका मतलब कि ये ऐसे आकृति बन रहा है। इसको ऐसे बन गया, ये तो ठीक है। लेकिन देखिए एक इधर से ऐसे बनेगा, ये 2 बन रहा है, एक ऐसे 3 बन गया, यानी इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, और दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का जल प्रतिबिंब वाली छवि चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, ठीक है, ये आकृति है। इस आकृति को बताना है क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। यानी इस आकृति को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहा है, आई लिख रहा है, आर लिख रहा है, आर लिख रहा है, ओ लिख रहा है और आर लिख रहा है। इन शब्द को जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है नीचे बनेगा। जल के कहाँ बनेगा, नीचे ना, जल नीचे होता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब नीचे हो गया। अब इस आकृति को हम देखेंगे, देखिए अगर एम को अगर जल में देखेंगे तो डब्ल्यू दिखेगा, आई को देखेंगे तो सेम दिखेगा, अगर आर को देखेंगे आर ऐसे दिखेगा, फिर आर को देखेंगे तो आर ऐसे दिखेगा, ओ को देखेंगे तो सेम दिखेगा, फिर आर को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, यानी इस तरह का आकृति बनेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया। जब इस आकृति को हम जब इस जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। और देखिए तो आर आई देखिए ना, ए में नहीं दिख रहा है। अब बी में देखते हैं, एम आई देखिए ना सीधा लिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। यानी इसमें आपको, यानी इसका मतलब कि डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कथन दिया है कि कथन पहला बोल रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ है, सभी जो कुत्ते हैं ना वो बिल्लियाँ है। तो मानते हैं यहाँ पर आपको कुत्ते को रखते हैं, ठीक है। इन सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है, बिल्लियाँ है। तो यहाँ पर आपको बिल्लियाँ में रखेंगे, ठीक है, बिल्लियाँ है, ठीक है ना, ये बिल्लियाँ हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, लेकिन सभी जो बिल्लियाँ हैं ना वो क्या है, बकरियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको बकरियाँ में रखते हैं, ठीक है, बकरियाँ है, ठीक है ना, ये बकरिया दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है और सभी कुत्ते बकरिया है। सभी जो कुत्ता है ना, देखिए सभी जो कुत्ता है वो बकरिया के अंदर में है, सही तो बोल रहा है, सभी कुत्ते बकरिया है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ कुत्ते बकरिया नहीं है, ये बोल रहा है कि कुछ कुत्ता जो ना वो बकरिया नहीं है। हमको दिख रहा है कुछ कुत्ते बकरिया दिख रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, यानी 1 आपको सही होगा, यानी 1 सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देख कि नरेश ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर, ठीक है ना, 10,000 की राशि जमा की और 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त कुल राशि है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक नरेश ने, ठीक है, एक नरेश है। अब इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज, एक वार्षिक ब्याज के यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की वार्षिक दर से जो 10,000 रुपए की जो जमा की, 10,000 जमा किया और कितने 10% वार्षिक दर से, ठीक है ना। अब 2 वर्ष बाद उसको कितने कुल राशि मिलेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, यानी देखिए 2 वर्ष, ठीक है ना, 2 वर्ष का पहले ब्याज निकालते हैं, ठीक है। और 2 वर्ष का ब्याज हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या दिखेगा, 10 + 10 कर देंगे, तो इसको ऐसे बना देंगे, 10 + 10 हो गया। अब फिर प्लस में क्या दिखेगा,
और 10 गुना 10 हो गया और बटा में 100 आ गया। यानी देखिए 1 2 1 2 10 10 20 1 21 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको 21% आ गया। ये ब्याज कितना का 2 साल के लिए 21% आ गया। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद राशि कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष लिखेंगे, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ये बाद हो गया यानी राशि, ठीक है ना, और 2 वर्ष बाद राशि, तो 2 वर्ष बाद राशि कितना हो गया, ये टोटल कितना रुपया दिया है, ये 10,000 दिया है। अब 10,000 में क्या करेंगे 121 गुना कर लेंगे, फिर बटा में कितना आ गया 100 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे तो इतना बचा कितना है, यानी 121 पर 2 जीरो यानी कितना गया 100 यानी 12,100 रुपया आ जाएगा उसको कुल राशि। तो 12,100 रुपया देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है मीटर में बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन को सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लगता है। जैसे मान लीजिए कितना दिख रहा है, यानी 46 मीटर प्रति सेकंड, यानी 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन है जिसको यहाँ पर एक सिग्नल को पार करने में वो 12 सेकंड ले लेती है, ताकि ट्रेन की लंबाई कितनी थी कि 12 सेकंड में 46 मीटर को गति से चलने पर पार कर जा रही है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि देखिए ट्रेन की लंबाई बताना है। जब ट्रेन की लंबाई बताना है तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए और ट्रेन दिख रहा है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबाई, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितना मानते हैं, ये वाई मीटर हो गया, ठीक है, वाई मीटर है। अब इसमें क्या पहले निकलता है समय निकालता है, ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा ये चाल हो गया। दूरी कितना दिया है, हाँ नहीं, हाँ तो पहले यहाँ पर समय कितना दिया है 12 सेकेंड, यहाँ पर रखते हैं समय कितना दिया है 12 सेकेंड, ठीक है, 12 सेकेंड में पार कर देते हैं। फिर बराबर में वाई रखेंगे और फिर यहाँ पर आपको 40 सेकेंड, क्योंकि चाल तो 40 सेकेंड में और दूरी तो निकलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अब वाई बराबर थोड़ा सा इसको इधर से ऐसे रखते हैं, ठीक है, अब ऐसे बन गया। फिर यहाँ से अब वाई बराबर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ना 12 हो गया, ये 12 हो जाएगा। अब गुना क्या करेंगे 46 को कर देंगे, यहाँ पर 12 में 46 लिए गुना कर देंगे, तो यहाँ पर वाई बराबर कितना गया है 552 मीटर आ गया। तो आपसे वही बोला है, क्या बोल रहा है कि देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो मीटर में, तो यहाँ पर 552 मीटर, तो 552 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की लंबाई 195 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, इसमें क्या बोल रहा है, एक आयत की चौड़ाई कितना दे दिए 75 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई कितना दिए 195 सेंटीमीटर। अब आयत के परिमाप ज्ञात करना है, क्या करना है आयत की परिमाप ज्ञात करना है। जब आयत की परिमाप ज्ञात करना है, देखिए आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, जैसे एल हो गया, पहले इसमें लंबाई और चौड़ाई को निकालते हैं, ठीक है ना। एल बराबर क्या दिखेगा, यानी देखिए 195, ठीक है ना, 195 को स्क्वायर करेंगे फिर माइनस, यहाँ पर 75 दिए, इसको भी माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ज्ञात करने के बाद में कितना गया 180 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको आयत का परिमाप निकालते हैं, आयत, ठीक है ना, आयत की परिमाप है परिमाप, ठीक है ना, आयत की परिमाप, तो आयत की परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया है, और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई 180 आ गया, ठीक है ना, और फिर प्लस में यहाँ पर आपके 75 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से गुना, जैसे यहाँ पर 180 को 75 को जोड़ेंगे 2 से गुना कर लेंगे, कितना देगा यहाँ पर 510 आ गया, ठीक है। अब 510 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि आयत के परिमाप ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में, तो आयत के परिमाप यहाँ पर 510 सेंटीमीटर हो गया है। तो 510 सेंटीमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।